अंकिता लोखंडे को हमें दाद देनी होगी। अंकिता लोखंडे इतनी बहादुर होगी किसी ने नहीं सोचा था। अंकिता लोखंडे ने अब खुलकर सामने आ रही है दर्शकों के सामने और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के पूरा का पूरा काले कारनामों के बारे में खुलकर सामने रख रही है और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के काले सच, काले कारनामे और एक काले करतूत के बारे में खुलकर सामने रख रही है, खुलकर बयान दे रही है। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे ये बात अच्छी तरह से जान गई है कि मुंबई पुलिस अगर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की केस की इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इस केस का कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अंकिता लोखंडे ने चल दी है अपनी सबसे शातिर चाल, जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी दुश्मन हैं अंकिता लोखंडे से थर-थर कांप रहे हैं। और साथ ही साथ अंकिता लोखंडे के दुश्मन सारे के सारे दुश्मन एक तरफ और अंकिता लोखंडे अकेली ही एक तरफ और सारे के सारे दुश्मनों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही हैं। आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अंकिता लोखंडे के ऊपर दुखों का पहाड़ पूरी तरह से टूट चुका है। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनका ब्रेकअप, इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत इन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। सुशांत से बेहद ही ज्यादा प्यार करती थी अंकिता लोखंडे। इसी सबसे बड़ी वजह से अंकिता लोखंडे आज भी खड़ी है और अंकिता लोखंडे जो है सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ पूरी तरह से डटकर खड़ी है। और अंकिता लोखंडे पहले से ही जानती थी, एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम उन पर जो बीत रहा था, इस बारे में तो हम बता ही नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। एक तरफ ये सब चीजें चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे मन ही मन जो है शपथ ले रही थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाल कर ही रहेंगी। और इसीलिए अंकिता लोखंडे ने एक खतरनाक चाल चल दी है सुशांत सिंह राजपूत के दुश्मनों के खिलाफ। और वो चाल ये है कि अंकिता लोखंडे, हो सकता था कि अंकिता लोखंडे जो है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के तुरंत बाद जो है कोई एक्शन ले सकती थी, लेकिन अंकिता लोखंडे ने ऐसा नहीं किया। अंकिता लोखंडे ने मामले को कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा होने दिया और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गए थे कि ये केस तो कहीं ना कहीं हम दबा लेंगे, क्योंकि मुंबई पुलिस हमारे हाथ, मुंबई पुलिस के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी कर्मचारी हैं वो हमारे हाथ में हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे के बलबूते, यानी कि रिया चक्रवर्ती और उसके साथ जितने भी जो गैंग में जो शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं यही सोच रहे थे कि मुंबई पुलिस को तो हम खरीद लेंगे। और ऐसा हो भी रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लगातार दबाया जा रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लगातार डोमिनेट किया जा रहा था और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गलत गलत थ्योरी जो है मीडिया में चल रही थी। लेकिन अंकिता लोखंडे ने पूरे के पूरे 46 दिन के बाद खुलकर सामने आई हैं और साथ ही साथ मीडिया वालों के सामने आई हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत उनके ब्रेकअप के बाद भी, उनसे ब्रेकअप के बाद भी लगातार टच में थे और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के काले सच्चाई के बारे में बता रहे थे। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं अंकिता लोखंडे खुलकर सामने रख रही है, मुंबई पुलिस के सामने नहीं, क्योंकि वो जानती है कि मुंबई पुलिस को अगर ये सारी की सारी बातें बताएंगी तो वो कहीं ना कहीं इस केस को दबा देंगे। इसीलिए अंकिता लोखंडे ने एक बड़ा फैसला लिया और एक बहुत बड़ा कदम लिया सुशांत सिंह राजपूत के दुश्मनों के खिलाफ और वो पटना पहुंच गई। पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है लगातार दबाने की कोशिश कर रही है इस केस को। अब ये बहुत बड़ी चाल हो सकती है और पटना पुलिस भी अंकिता लोखंडे को भरपूर साथ दे रही है। तो ये एक ऐसी चाल है अंकिता लोखंडे की ये कि जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी दुश्मन है पूरी तरह से ढेर हो गए।